बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भगवान केदारनाथ धाम इस समय आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में दिखाई दे रहा। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही। हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रही और अब यह आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। यह उत्तराखंड पर्यटन और धार्मिक आस्था दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यापक व्यवस्था की है। जगह जगह मेडिकल कैंप, पुलिस सहायता केंद्र, आपदा राहत दल और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी सक्रिय रखी गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल पंजीकरण, ट्रैफिक प्रबंधन और लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि बेहतर प्रबंधन की वजह से इस बार श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में कम परेशानी का सामना करना पड़ रहा और यात्रा लगातार सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही। धार्मिक महत्व के साथ साथ केदारनाथ यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। होटल, होम स्टे, घोड़ा खच्चर संचालक, पालकी सेवाएं, स्थानीय दुकानदार और पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों को इस यात्रा से रोजगार मिला है। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने व्यापार को भी नई रफ्तार दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकती है। इससे उत्तराखंड की धार्मिक पर्यटन की पहचान और मजबूत होगी। केदारनाथ धाम की यह ऐतिहासिक यात्रा केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की अटूट आस्था, विश्वास और सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीर भी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे और व्यवस्थाओं में लगातार सुधार यात्रा को और अधिक सुगम बना रहा। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही। साफ है कि इस बार की केदारनाथ यात्रा धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाई देने वाली ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है।